हेलो फ्रेंड्स, फलक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस हेजमनी एज सॉफ्ट पावर। कल हमने डिस्कस किया था हेजमन हेजमन किसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट गल्फ 1990। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस हेजमनी एज सॉफ्ट पावर। जो अमेरिका है उसकी जो हेजमनी है, डोमिनेशन है एज सॉफ्ट पावर, वो कैसी है दुनिया पे, कि सॉफ्टली वो कैसे दुनिया पे अपना डोमिनेशन करता है, अपनी एसेंडनी। तो ये जो हिजमन है इसका मतलब है एक क्लास का डोमिनेशन। एक क्लास जो पावरफुल होगा, यानी यूएसए पावरफुल क्लास है, तो इसकी डोमिनेशन इन सोशल पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स। तो एक पर्टिकुलर क्लास है, जैसे यूएसए था, उसकी डोमिनेशन दूसरे मुल्क के सोशल पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स पे, यानी एक क्लास की, एक सुपीरियर क्लास जो है उसकी डोमिनेशन कैसी है सोशल पॉलिटिकल और पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स पे, दूसरे कंट्रीज के ऊपर। implies that the dominant power has ideological resource to shape the behavior of competing and lesser power। हमें बताता है, सॉफ्ट पावर हमें बताता है कि एक डोमिनेंट पावर जो है, जैसे यूएसए है, इसके पास कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल रिसोर्स है जो वो दूसरे कंट्रीज के बिहेवियर को क्या करता है, शेप करता है। दूसरे कंट्रीज के, चाहे वो उसका कंपिटेटर हो, उसके अपोजिट हो, या कोई लेसर पावर जो हो, या वो स्टेट या वो कंट्री जिसके पास कम पावर हो, तो उस पर वो डोमिनेंट करता है। इसके पास कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल पावर रिसोर्स जरूरी है, जैसे वो डोमिनेशन करता है दूसरे कंट्रीज पे। तो हम देखेंगे आइडियोलॉजिकल मतलब है, आइडियोलॉजिकल यानी यूएसए जो था, यूएसए के पास क्या आइडियोलॉजी थी कोल्ड वार के दौरान, या आज भी है, कि वो ओपन कंपटीशन, वो ओपन ट्रेड करते थे। उनकी आइडियोलॉजी ओपन ट्रेड पर बेस्ड थी। उनका कहना था ये जो ट्रेड है ये ओपन होना चाहिए, इसमें जो स्टेट का कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए, जैसे यूएसएसआर का स्टेट कंट्रोल था। तो इनकी आइडियोलॉजी जो है वो ओपन ट्रेड की थी। तो ये कह रहा है, सॉफ्ट पावर कह रहा है कि ये जो डोमिनेंट पावर है इसके पास आइडियोलॉजिकल रिसोर्स होगी, जिससे वो दूसरे कंट्रीज की या दूसरे कंट्रीज का बिहेवियर चेंज करता है या शेप में लाता है, चाहे वो उसका कॉम्पिटेंट हो या वो कोई लेसर पावर हो। तो आगे बढ़ते हैं। टुडे यूएस प्रीडोमिनेंस इज बेस्ड ऑन कल्चरल प्रेजेंस टू। तो यहाँ पे कहता है कि एक तो यूएसए जो है उसने क्या किया, उसने डोमिनेंट किया वर्ल्ड पे, डोमिनेशन उसकी है आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल रिसोर्स उसके पास है, तो वो डोमिनेशन करता है। और यहाँ पे बताता है टुडे, आजकल, प्रीडोमिनेंस इज बेस्ड ऑन कल्चरल प्रेजेंस टू। जो फ्रीडम से जो डोमिनेशन करता आया है यूएसए, तो कल्चर जो उनका कल्चर है, उससे भी वो क्या करता है, डोमिनेशन करता है दूसरे कंट्रीज पे। आज भी करता है, उस वक्त भी करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कल्चरली ये यूएसए जो है ये कैसे डोमिनेशन करता है दूसरे लेस पावर स्टेट्स कंट्रीज या उसकी जो कॉम्पिटेंट कंट्रीज है। और कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। तो जैसे आप सबको पता है कि संडे को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ पे भी छुट्टी होगी। या जैसे आप तहसील में देख रहे हो वहाँ भी संडे को छुट्टी, कोर्ट्स देख रहे हो वहाँ पे भी संडे को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने 200 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, ब्रिटेन ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो संडे को चर्च जाते थे। चर्च जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वैसे उनका चर्च होता है ईसाई का। तो वो चर्च जाते थे संडे को। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर संडे को छुट्टी हो गई कि संडे को चर्च जाना है। तो इसको हम कहेंगे सॉफ्ट पावर, एज सॉफ्टली किसी को हैंडल करना। तो यही है एक एग्जांपल सॉफ्ट पावर की। और यहाँ पे जो कल्चरल प्रेजेंस है,
प्रेजेंस है, इसकी मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे आपको कभी आपको बहुत प्यास लगती है, तो आप क्या करते हो, आप शॉपकीपर के पास चले जाते हो और ठंडा मांगते हो। ठंडा का मतलब वहाँ पे वो आपको कोको कोला थमाता है। कोको कोला जो अमेरिका बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट है, कोको कोला, वही देता है कि ये आपकी प्यास बुझा देगा। अमेरिका बेस्ड कंपनी है, वो तो आपको वो गन लेके तो नहीं आता कि आप ये वाला कोको कोला पियो, नहीं ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम सॉफ्ट पावर, एज ए सॉफ्टली दूसरों का जो बिहेवियर है उसको शेप करना या उसको कंट्रोल करना। All ideas of good life and personal success, dreams of individual and society is originated from America. तो ऑल आइडियाज ऑफ गुड लाइफ, जितने भी इंसान जब चाहता है कि मेरी एक अच्छी ज़िंदगी हो, तो जितने भी आइडियाज़ है अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, पर्सनल सक्सेस में खुद सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी चले, या ड्रीम ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल की ड्रीम होती है, एक इंसान की ड्रीम होती है कि मैं ये ज़िंदगी में करूँगा, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। और एक सोसाइटी का ड्रीम होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़े, सबसे आगे बढ़े। तो ये जो आइडिया था ये भी कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, अमेरिका से ऑरिजिनेट हुआ। तो ये भी एक एग्जांपल है सॉफ्ट पावर की। तो जैसे सॉफ्ट पावर की एक और एग्जांपल है, जैसे हम खाना खाते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे। आज क्या है, आज डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे हैं। तो ये जो कल्चर है ये चेंज हो गया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया है। पहले ज़मीन पे हम खाना खाते थे, अब डाइनिंग टेबल लग गया। तो इसी को कहेंगे हम सॉफ्ट पावर, जो कि यूएसए आज पूरी दुनिया पे जो है डोमिनेशन कर रहा है। और एक तो है एज सॉफ्ट पावर, इसमें दो और टॉपिक भी है, स्ट्रक्चर पावर और तीसरा है हार्ड पावर। हार्ड पावर में मिलिट्री है, मिलिट्री बेस्ड वो कैसे डोमिनेशन करता है, और स्ट्रक्चर में है इकोनॉमिकली वो कैसे डोमिनेशन करता है कंट्री पे, वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम ये सॉफ्ट पावर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इज द रिचेस्ट कल्चर इन वर्ल्ड। तो ये जो अमेरिका का कल्चर है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, पॉपुलर कल्चर है दुनिया में अमेरिका का। दिस मेक्स यूएसए ए सॉफ्ट पावर बिकॉज इट हैज़ ए एबिलिटी टू परस्यूड रादर देन कोर्स। तो यही बनाता है सॉफ्ट पावर अमेरिका को, यूएसए को यही सॉफ्ट पावर बनाता है। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ ए एबिलिटी टू परस्यूड रादर देन कोर्स। तो यही बनाता है यूएसए को एक सॉफ्ट पावर, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये आपको यकीन दिलाता है। परस्यूड का मतलब है यकीन दिलाना, कि ये आपको यकीन दिलाता है कि मेरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे अच्छा है। जैसे हम कोको कोला पीते हैं, क्या वो थोड़ी यहाँ पे आते हैं, गन लेके आते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमारा है कोको कोला आप पियो, या शॉपकीपर को थोड़ी आते हैं कि आप ये भेजो लोग पियेंगे, नहीं ना। तो उनकी एक एबिलिटी है कि वो इंसान को यकीन दिलाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बिल्लू जीन्स है उनका, और भी बहुत सारे कुछ है। जैसे हम अमेरिकन लेज खाते हैं, अमेरिकन बेस्ड तो कंसेप्ट तो अमेरिका का ही है, अमेरिकन लेज, उसी को कहते हैं सॉफ्ट पावर। वो हमें क्या करता है, वो यकीन दिलाता है रादर देन द कोर्स। वो हमें मजबूर नहीं करता है, वो हमें मजबूर नहीं करते कि हाँ जी आपको कोको कोला पीना ही पीना है, नहीं आपको ब्लू जीन्स पहननी ही पहननी है, नहीं। वो हमें मजबूर नहीं करते हैं कोर्स, बल्कि वो हमें परस्यूट करता है, वो हमें यकीन दिलाता है। वो हमें यकीन दिलाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इंसान क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया ही ले लो या बाकी कंट्री जो ले लो, कोको कोला तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। तो वहाँ क्या करते हैं, लोग पीते हैं उनको, क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड वार इन द एरियाज ऑफ सॉफ्ट पावर द यूएस वन विक्ट्री ओवर सोवियत यूनियन। तो जब कोल्ड वार हुआ था, कोल्ड वार के दौरान जो दो सुपर पावर्स थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, कोल्ड वार के दौरान
द एरियाज ऑफ सॉफ्ट पावर, जो एरियाज थे सॉफ्ट पावर्स के, द यूएसए वन विक्ट्री ओवर साउथ यूनियन। तो यूएसए जो था उन्होंने क्या किया, वो जीत गए किससे, यूनियन से, यूएसएसआर से जीत गए 1991 में। फॉर एग्जाम्पल वो वहाँ पे सॉफ्ट पावर, उन्होंने वहाँ पे सॉफ्ट पावर का यूज किया और वो जीत गए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे है, द बिल्लू जीन्स वायर पॉपुलर इन दैट कंट्री। जो बिल्लू जीन्स था, पैंट जो है, पैंट जो हम पहनते हैं बिल्लू जीन्स, वो मशहूर था इस कंट्री में ड्यूरिंग कोल्ड वार। अमेरिका का प्रोडक्ट था बिल्लू जीन्स, वो बहुत मशहूर था। इट क्रिएट्स द जनरेशनल गैप या जनरेशनल डिवाइड। ये जो बिल्लू जीनस था इसने क्या किया, इसने जनरेशन जो थी सोवियत यूनियन में वो डिवाइड किए, जनरेशन गैप बनाई सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन पे क्या बनाई, साउथ यूनियन की जो सोसाइटी थी वहाँ पे जनरेशनल गैप बनाई अपने प्रोडक्ट से। और वहाँ पे क्या हुआ, जो जनरेशन थी वो जनरेशन थे वो डिवाइड हो गए। जो नए नए जवान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीन्स पहनने शुरू कर दिए, और जो पुराने थे वो नहीं पहनते थे, वो इन प्रोडक्ट को नहीं मानते थे, वो इनकार करते थे पहनने से। तो वहाँ पे क्या हुआ, जनरेशनल गैप हो गई। यह भी एक एग्जांपल है सॉफ्ट पावर की, जो कोल्ड वार के दौरान यूएसए की थी। तो बेस्ड ऑन कल्चरल प्रोडक्ट, और ये जो गैप थी, जनरेशनल गैप थी, जनरेशनल डिवाइड थी या सॉफ्ट पावर था, ये कल्चरल बेस्ड था। क्योंकि वहाँ पे बिल्लू जीनस था वो बहुत मशहूर था, तो उन्होंने क्या, साउथ यूनियन की जो सोसाइटी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो पहनना शुरू किया और वहाँ पे जनरेशन गैप हो गई। तो यूएसए ने वहाँ पे क्या विक्ट्री पाई एज सॉफ्ट पावर की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। कमेंट में बोलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रही नई वीडियोज़ की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।